सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम व्याकरण नविका का पाठ नंबर 12, ठीक है, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो आज का हमारा विषय है बच्चों विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है तथा कहाँ किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, जो विराम चिन्ह होते हैं वो इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। जो विराम चिन्ह है वो हमारी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विराम चिन्ह के बिना हम किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विराम चिन्ह नहीं होंगे तो हमारी भाषा या फिर जो हम किसी सामने वाले को बात बताना चाहते हैं वो हमारी उसको समझ में नहीं आएगी। तो बोलते समय तो हमारे लिए आसान होता है, हम बोलकर अपनी बात को समझा देते हैं, पर जब हमें लिखकर किसी को कुछ समझाना पड़ता है तो तब हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विराम चिन्ह जो है हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा, दोनों ही भाषाओं में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना विराम चिन्ह के हमारी जो बात है या फिर जो हम लिखकर समझाना चाहते हैं वो अर्थ विहीन हो जाती है, ठीक है। अर्थपूर्ण नहीं रह पाती, उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, विराम का अर्थ होता है रुकना, ठीक है। विराम का अर्थ क्या होता है बच्चों? रुकना या फिर ठहरना। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक होता है, ठीक है। जब हम भाषा लिखते हैं तो उस समय विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है। कभी किसी कथन पर बल देने और कभी बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह का प्रयोग जो है कभी किसी बात को स्पष्ट करने या फिर उन पर बल देने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जब हम लिखते समय थोड़ी देर के लिए रुकना होता है कहीं, या ज़्यादा देर के लिए रुकना होता है, या विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है विराम चिन्हों का प्रयोग बच्चों किया जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से कुछ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो दिया गया है वो है पूर्ण विराम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फुल स्टॉप, ठीक है, और ये इसका चिन्ह होता है। फिर दूसरा है हमारा अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोमा, ठीक है, और ये इसका चिन्ह है। फिर है हमारा अर्ध विराम, जिसको इंग्लिश में हम सेमीकोलन कहते हैं, इसका मतलब थोड़ी देर रुकना होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। प्रश्न सूचक मतलब जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारा पांचवा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब अपनी किसी खुशी, दुख, उत्साह, ये चीज़ें प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है निर्देशक चिन्ह डैश, ठीक है, डैश। उद्धरण से चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमास, ये इसका साइन है। फिर है योजक चिन्ह यानी हाइफन, यानी कि किसी चीज़ जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक छोटी सी रेखा होती है जिसका उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर है कोष्टक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है।
फिर है विस्मर्त चिन्ह। विस्मर्त चिन्ह यानी लेफ्ट मार्क, ठीक है। पूर्ण विराम, पहले पढ़ते हैं हम पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम जो होता है वो बच्चों वाक्य के लास्ट में, अंत में प्रयोग में लिया जाता है। जब वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि ये वाक्य जब पूर्ण हो गया तो इसके अंत में एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। यानी कि जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है बच्चों हमारा अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है और इसका मतलब होता है थोड़ी देर रुकना, ठीक है। अल्प मतलब होता है थोड़ी या फिर कुछ समय के लिए रुकना, अथवा दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों आदि को अलग करना होता है, वहाँ पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो दो शब्द होते हैं या उससे अधिक शब्द होते हैं ना, तो उनको अलग करने के लिए, एक ही जाति के शब्दों को अलग करने के लिए भी हम इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकों शोर मत करो, पूजा, प्रिया और सुमन बगीचे में बैठी है। तो आप ये देख रहे हैं ना, 3 लड़कियों के नाम है, 2 या 2 से अधिक, तो इनके बीच में हमें अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच में कोमा का यानी कि अल्प विराम शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया। पूजा, प्रिया और सुमन बगीचे में बैठी हैं। फिर है बच्चों हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है वो वाक्य में, मतलब इसका जो प्रयोग होता है वो पूर्ण विराम से कम होता है, परंतु अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा, अधिक रुकने की इसमें आवश्यकता होती है। वहाँ अर्ध विराम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपको शादी पर जाना है, जाओ, हम थोड़ा रुक कर जाएंगे, ठीक है। कि आपको शादी पर जाना है, यहाँ पर कम रुके, जाओ, हम थोड़ा रुक कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको अंतर दिख रहा होगा ना, इसमें अल्प विराम में हमें थोड़ा कम रुकना पड़ता है, जबकि अर्ध विराम में थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। और पूर्ण विराम तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये था हमारा अर्ध विराम। फिर आता है हमारा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। इससे तो आप सभी परिचित होंगे ज़्यादातर। ये है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो उसके अंत में हम ये चिन्ह लगाते हैं। जब वाक्य में कोई प्रश्न का संबोधन हमें दिख रहा हो, जैसे कि क्या, कब, कैसे, किसे, तो ये सभी क्या है बच्चों, ये हमारे प्रश्न के हमें संकेत देते हैं। जैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या आ गया, प्रश्न सूचक चिन्ह आ गया। आप कहाँ घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर आता है बच्चों हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय जो होता है, जैसे विस्मय आदि बोधक जो है दुख, खुशी, ठीक है, शोक, घृणा, ये भाव जो हमारे होते हैं, इन भावों को दर्शाने के लिए हम इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, उत्साह, शोक, आनंद आदि भावों का बोध होता है, वहाँ हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अरे आप कब आए, तो अरे के बाद आपने देखा ना, इसमें आश्चर्य भाव दिख रहा है हमारा, तो अरे आप कब आए, तो ये हो गया हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। हाय, ये हाय का जो आपने देखा, इसमें हमारा दुख प्रकट हो रहा है, बेचारा छोटी उम्र में ही चल बसा, यानी कि दुख या शोक का इसमें भाव हमें प्रतीत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जहाँ हमें भाव प्रकट करने होते हैं तो वहाँ हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों।